सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। लंबे वक्त के बाद आज हमारी बातचीत हो रही है और ये बातचीत बाज बटालियन को लेकर मैंने आपके साथ करनी थी, क्योंकि एक बाज बटालियन की बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त इंडियन आर्मी में, सोशल मीडिया में, मीडिया में है। तो मुझे लगा कि सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्या बाज बटालियन है, क्या इसका काम आगे होने वाला है सर। जी देखिए, ये आप देखेंगे कि कारगिल की लड़ाई के बाद इस चीज़ का अंदाजा लगा गया था कि कारगिल के में जिस तरीके से इंट्रूजन हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था और वो आके बैठ गए थे हमारी चौकियों के ऊपर। उसके बाद जब हमारी पेट्रोल गई तो जाट रेजिमेंट की, जिसमें लेफ्टिनेंट या कैप्टन कालिया साहब थे, और वहां जाके उन्होंने बताया कि इस तरीके से पाकिस्तानी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो वो एक स्टार्ट पॉइंट था। उसके बाद जिस तरीके से लड़ाइयाँ हुई, आप देखिए यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जो है ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल किया गया है, जिससे दुश्मन की जो हरकत है उसको पता किया जा सके कि दुश्मन कहाँ से आ रहा है, क्या डिप्लॉयमेंट है, कहाँ उसकी आर्टिलरी है, कहाँ के उसमें टैंक है, ताकि वो सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता रहे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, और अब हाल में हम देख रहे हैं किस तरीके से ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है उसमें किस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए इंडियन आर्मी ने भी ये फैसला किया कि हम अपनी बाज बटालियन रेज करें। अभी बाज का हमको जैसे पता है, बाज बहुत ही सुंदर पक्षी है, बहुत ऊपर उड़ता है, लेकिन हैं उससे हर चीज जो नीचे की, इतनी ऊंचाई पर भी वो हर चीज नीचे की छोटी से छोटी चीज को देख लेता है। इसलिए इसका बाज बटालियन नाम रखा गया। इनका मेन पर्पस ये है कि रिकॉनेसेंस करना, सर्वेलेंस करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, फ्रंटल जो आगे लगे हुए हैं, उनको जो है इंफॉर्मेशन देना, ताकि जो हमारे जनरल साहब हैं या ब्रिगेडियर साहब हैं या सीनियर ऑफिसर हैं, उनको डिसीजन लेने में जो है आसानी रहे और वो अपने ट्रूप्स की अकॉर्डिंगली डिप्लॉयमेंट या रीडिप्लॉयमेंट कर सके। राजेश जी। एक मिनट सर। हाँ, ये बहुत जरूरी भी है सर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस प्रकार से दुश्मन के हरकत पर हमारी नजर थी और हमने जहां चाहा वहां स्ट्राइक की। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आई सर, आईबीजी को लेकर। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कहा जा रहा है कि मेजर जनरल साहब कमांड करेंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में भी आप बता दें कि आखिरकार ये आईबीजी क्या है और कैसे एक यूनिट, एक ब्रिगेड से हटकर है जहां पर एक मेजर जनरल साहब कमांड करेंगे। देखिए राजेश जी, आप ये समझिए कि पहले क्या होता था। पहले इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, ये जो तीन अंग हैं फौज के, जो कि जिनको कहते हैं कि जो बेसिक ग्रुप्स हैं जो लड़ाई लड़ते हैं। बाकी जो ग्रुप है वो सपोर्टिंग ग्रुप है, जैसे इंजीनियर्स है वो सपोर्ट करता है, सिग्नल वाले सपोर्ट करते हैं, बाकी दे आर ऑल सपोर्टिंग ग्रुप्स। जो फाइटिंग ग्रुप्स हैं वो तीन हैं, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर और इन्फेंट्री। तो ये क्या थी, अलग अलग यूनिटें होती थी, लेकिन और सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान या लड़ाई के दौरान ये आपस में मिलके जो लड़ाई लड़ती थी। तो इस तरीके से आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, आपस में एक दूसरे को समझने की प्रॉब्लम थी। तो इसलिए ये अब समझा गया, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो बहुत बहुत कम समय, रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। तो उस रिएक्शन टाइम में आप देखिए, जब 1971 की लड़ाई हुई थी और मैडम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमारे जो उस टाइम चीफ थे मानेकशॉ साहब को कहा था तकरीबन मार्च या अप्रैल के महीने में कि आप हमला कर दो, मानेकशॉ साहब ने मना कर दिया था कि मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अपनी फौज को ट्रेन करना है, उनको डिप्लॉय करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। तो वो उस समय इतना समय मिल गया था, लेकिन आज का जो लड़ाई है उसमें इतना समय नहीं मिलेगा, उसमें जो रिएक्शन टाइम बहुत कम होगा। तो उस आज के जमाने को देखते हुए वो इंटीग्रेशन पहले से ही होना चाहिए। तो ये जो इंटीग्रेटेड जो ये ग्रुप बनाया गया, ये इसलिए है कि ये हमेशा इकट्ठे रहे, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान हो, पीस टाइम में है, ताकि एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उनको समझ सके और उनको फिर सही समय में और जल्दी से जल्दी डिप्लॉय करके जो है दुश्मन का मुकाबला कर सके। जी राजेश जी।